ठीक है, ये लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस यूनिवर्स का हर पार्टिकल attracts every other particle with the force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to square of distance between them। सपोज करो ये एक मास है m1 और ये एक मास है m2 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, तो जो फोर्स होएगा इन दोनों के बीच पे लगने वाला, सपोज करो 1 अट्रैक्ट करते हैं, यानी 1 वाला 2 को इस डायरेक्शन में खींच रहा होगा और 2 वाला 1 को इस डायरेक्शन में खींच रहा होगा। तो F12 1 पे लगने वाला 2 की वजह से, तो टू वाला ये M2 की तरफ जा रहा होगा और ये 1 की तरफ जा रहा होगा। F21 का फॉर्मूला है फोर्स बिटवीन टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, जो भी दो पार्टिकल है उनका मास, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कंबाइंड करेंगे इसको तो ये आ जाएगा m1 m2 ओवर r स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का साइन हटा के यहाँ पे यूनिवर्सल कांस्टेंट यूज़ करते हैं g m1 m2 ओवर r स्क्वायर। 9th क्लास में भी आपने ये फार्मूला पढ़ा है। g की वैल्यू फिक्स है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। दिस इज यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। g कांस्टेंट होता है, इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन बिकॉज इस वैल्यू इज सेम एट ऑल प्लेस ऑल द टाइम इन द होल ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे वेक्टर फॉर्म निकालेंगे इस लॉ का, वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ का वेक्टर फॉर्म निकालेंगे। तो सपोज करो दो पार्टिकल इस प्लेन में हैं, एक्स वाई प्लेन मान लेता हूँ। एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ पे है। सपोज करो दिस इज m1 एंड दिस इज m2। तो 1 वाले को 2 खींच रहा है, 2 वाले को 1 खींच रहा है और ये इन दोनों के बीच की लाइन ज्वाइनिंग। तो F21 इस डायरेक्शन में एंड F12 इस डायरेक्शन में अट्रैक्टिव फोर्स है ये। इनकी पोजीशन R1 एंड R2 है। आपस में जो डिस्टेंस है वो है R12, अगर 1 से 2 देखें, और अगर 2 से 1 देखें तो R21। मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन चेंज है। तो अगर हम लिखें फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसका फॉर्मूला होएगा G m1 m2 ओवर डिस्टेंस R21। जैसे यहाँ पे फोर्स 1 2 है तो उसका इन्वर्स होएगा, उल्टी डायरेक्शन में लगेगा। देखो खुद ही देखो, 1 से 2 वाला फोर्स किधर को लग रहा है, 1 2 वाला इस डायरेक्शन में, और उसी का आपने क्या कर देना है, कैप लगा देना है। सिमिलरली अगर हम फोर्स 2 1 निकालें, फॉर्मूला आएगा G m1 m2 ओवर इनवर्स R12 का स्क्वायर एंड R12 का कैप। आपको पता है यूनिट वेक्टर जो होता है उसको आप जैसे सपोज करो R कैप है, उसको कैसे लिख सकते हैं, R वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। सिमिलरली R12 को क्या लिख सकते हैं, R12 का वेक्टर नीचे उसका मैग्नीट्यूड। सिमिलरली R21 कैप को क्या लिखा जा सकता है, R21 का वेक्टर डिवाइड बाय R21 का मैग्नीट्यूड। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को रिप्लेस कर दें इससे, तो ये आ जाएगा F12 इक्वल टू G m1 m2 R121 वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे भी R21 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। सिमिलरली अगर हम इसको ऐसे लिखें, सेकंड वाले फोर्स को G m1 m2 R21 का कैप वेक्टर डिवाइड बाय R12 है, यहाँ पे 12 का वेक्टर 12 का कैप डिवाइड बाय R12 का स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये क्यूब बन जाएगा।
ऑल्सो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि R12 वेक्टर को अगर ब्रेक करें, इसका मतलब है R2 माइनस R1, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। R12 वेक्टर को कैसे खोल सकते हैं, R12 को बता दिया 2 माइनस 1, और 2 1 को कैसे खोल सकते हैं, R12 वेक्टर का लिख सकते हैं R2 माइनस R1। सिमिलरली आप R21 वेक्टर को लिख सकते हो R1 माइनस R2, पीछे वाले में से आगे वाला माइनस। तो यहाँ पे 2 1 है तो क्या लिखना पड़ेगा 1 माइनस 2। तो G M1 M2, नीचे तो क्यूब बन गया, ये भी मैग्नीट्यूड ये भी मैग्नीट्यूड, R21 का क्यूब और इसको अभी फ़िलहाल ऐसे रहने दो, और इधर भी बन गया G M1 M2 ओवर R21 का 1 2 का क्यूब, और R12 वेक्टर को अभी ऐसे ही रहने दिया। वेक्टर को मैं डिस्प्लेसमेंट की टर्म में खोलूँगा तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ G M1 M2 ओवर, मैग्नीट्यूड को भी आप दूसरी फॉर्म में लिख सकते हो खोल के ऐसे, R1 माइनस R2 का क्यूब, ये भी मैग्नीट्यूड ही है। वेक्टर को खोल के ऐसे लिख सकते हैं R1 माइनस R2, ये वेक्टर है। सिमिलरली नीचे भी G M1 M2 ओवर R2 माइनस R1 का क्यूब, ऊपर R2 माइनस R1 वेक्टर। तो दिस इज़ द वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ। और ये फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जैसे यहाँ पे डायरेक्शन R21 है, यहाँ पे 1 2 है, तो ये फोर्सेस मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं, लेकिन डायरेक्शन क्या है इनकी, अपोजिट है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते हैं। तो दिस इज़ द वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ।